मुट्ठी भर मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को चुनौती दे रहा है। कायर नाकारा समझ बैठा है। हिंदुओं का इतिहास भूल चुका है। हिंदुओं का इतिहास कहता है, जिस जमाने में कहते थे कि ब्राह्मणों का सिर्फ एक काम है विद्या देना, यानी टीचिंग करना, उस जमाने में परशुराम ने यानी राम ने फरसा उठाकर परशुराम बनकर हाहाकार मचा दिया था दुनिया में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस जमाने में भारत पर कब्जा करने की बड़ी सोच लेकर, एक जिज्ञासा, एक मन में उमंग लेकर सिकंदर आया था। सिकंदर को भगाने के लिए एक चाणक्य खड़ा हो गया, वो भी ब्राह्मण था। कुछ नहीं था उसके पास, ना पैसा रुपया धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी सोच से ही सिकंदर का नामो निशान मिटा दिया। भारत का इतिहास भूल गए हैं ये मुसलमान। भारत का इतिहास याद करने की ज़रूरत है। अगर ये तलवार दिखाना जानते हैं, तलवार के दम पर 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं कि गला काट देंगे, तो वह इतिहास भूल गए हैं सम्राट अशोक का। कलिंग का युद्ध भूल गए हैं, वह महाराणा प्रताप को भूल गए हैं, जिसने अकबर को छठी का दूध याद दिला दिया था। पृथ्वीराज चौहान को भूल गए हैं, जिसने अंधे होने के बावजूद मोहम्मद गोरी को मार के तब चैन की सांस ली। वो पृथ्वीराज चौहान जिसने 17 बार युद्ध में हारने के बावजूद मोहम्मद गोरी को प्राण दान दिया। इतिहास भूल गए हैं भारत को, मतलब हमारी शांतिवादी नीति। हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, शांति से ही दूसरों को प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश भूल गए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार दया का भाव दिखाया, लेकिन ये कुटिल, निरंकुश और ये आतंकवादी सोच रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। कुछ साल पहले ही आप याद रखिए, महबूबा मुफ्ती भी यही बोलती थी। क्या बोलती थी? कि भारत में, लेकिन अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा, कोई कांधा नहीं बचेगा। आज देखो, धारा 370 भी हटी, महबूबा की अकड़ भी टूटी। एक पाकिस्तान हमेशा चिल्लाता रहता है कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। अरे पाकिस्तान, तू अपनी औकात देख, तेरी औकात क्या है? पाकिस्तान के पास सब कुछ तो गिरवी पड़ा है। क्या है अपना? 2-2 रुपए के लिए भीख मांगता घूम रहा है वहां का हर प्राइम मिनिस्टर। चीन के पास बहुत सी चीजें गिरवी पड़ी हैं, अमेरिका पास गिरवी पड़ी हैं, सऊदी अरब के पास गिरवी पड़ी हैं। जो बचा है उसे बेचने की तैयारी है। बचा क्या है तेरे पास जो कश्मीर चाहिए? लेकिन पाकिस्तानी कट्टर मुसलमान हमेशा बोलता है, पाकिस्तान को समझाता है, कहता है हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद करना है। अबे तेरी औकात क्या है? तू पाकिस्तान में बैठ, भीख मांगेगा, तू तरसेगा जिंदगी के लिए, क्योंकि चाइना तेरे ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। तू भीख मांगेगा, इसके अलावा तेरी औकात नहीं है। और भारत के जो मुसलमान तलवार दिखाना चाहते हैं, ये तलवार दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जैसे कश्मीर में सफाया चल रहा है। सब्र करो, समय बदलने वाला है। भूल मत जाना भारत के इतिहास को। जब जब भारत में एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा समय आता है कि बात देश पे आई है, राष्ट्र पे आई है, तो भारत का हिंदूवादी संगठन, हिंदू या सनातनी हिंदू कहें, वो जागता है। जब वो जागता है तो एक अलग लहर उठती है, जिसके बहाव में बड़े से बड़े कट्टरपंथी लोग, बड़े से बड़े आतंकवादी सब बह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मिसाल है, भारत के कूटनीति के आगे सऊदी अरब और यूएई सब घुटनों पे घूम रहे हैं। अगर भारत को तेल और गैस चाहिए सऊदी अरब से या यूएई से, तो इन लोगों को भी राशन चाहिए। भारत राशन बंद कर देगा, तुम तेल बंद कर दोगे।
तेल रूस से ले लेंगे, लेकिन भूखों मर जाओगे। ये भारत की तस्वीर उभरती है। भारत तुम सबको खाना देता है। भारत में रहकर गद्दारी करने वालों को वही सज़ा मिलेगी जो तुम कहते हो कि मिलनी चाहिए। तुम कहते हो शर्तन से जुदा। भारत के 100 करोड़ लोग जाग गए तो भागने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान भी तुमको जगह नहीं देगा। उसके पास खुद खाने को नहीं, तुमको कहाँ से देगा। याद रखो, ये समय ऐसा है कि अगर सोच लोगे कि शांति से जीना है तब तो जियोगे। शांति को अशांति में बदलने की कोशिश की तो ये भारत वो भारत है जो अब तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। तुम्हारी बातों को सोचकर, तोड़ निकाल कर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खींच लेगा। अभी तो जश्न मना रहे हो एक गर्दन काट कर, लेकिन ये गर्दन तुम पर भारी पड़ेगी। जिस दिन से तुमने गर्दन काटी उस दिन से माहौल बदल गया है, बदलता जाएगा। किस किस को रोकोगे तुम? दुनिया में जब चारों तरफ से आवाज़ें उठेंगी, किस किस को रोकोगे तुम? तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहीं से पूरी दुनिया सोचना शुरू कर। ना ही मुसलमान कुछ खोज कर सकते हैं, ना ही मुसलमान कुछ आविष्कार कर सकते हैं, ना ही मुसलमान अपने दम पर जीने की हिम्मत रख सकते हैं। सिर्फ डर का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन डरा कर कोई कब तक जिंदा रहेगा ये सवाल है। एक ना एक दिन, मतलब वो कहावत है, किसी को इतना डराओ कि वो डर सके, इतना मत डराओ कि वो पलट के डराने की हिम्मत में आ जाए। एक बार वो जागा तो तुम्हें भागने की भी जगह नहीं बचेगी। जैसे पाकिस्तान बार बार कहता है कि भारत को घुटनों पे लाएंगे, बार बार कहता है, लाते लाते अब पाकिस्तान, बिका हुआ पाकिस्तान, झुका हुआ पाकिस्तान, डूबा हुआ पाकिस्तान। अब क्या किसी को सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ पीठ पे छुरा भोग सकते हो। जैसे तुमने कन्हैया का गला काटा तो पीछे से वार किया। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगता है, बातें कैसी लगती हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सही या गलत का फैसला आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। मैं कहता हूँ ये इतिहास तब बदलेगा जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।